जब आप अपने मैरिज रिचुअल्स कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर वगैरह तैयार होते रहते हैं, और जैसे ही आपके मैरिज रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं आपको किसी मंदिर या मस्जिद से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, अपने फ़ोटोग्राफ प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके मैरिज को रजिस्टर करा दिया जाता है। और इस मैरिज रिचुअल्स प्लस रजिस्ट्रेशन कराने में 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अशरफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोर्ट मैरिज एडवोकेट अशरफ खान। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी मैरिज को अलग अलग एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने मैरिज रिचुअल्स को पूरा करना होगा, तभी आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा पाएंगे। जैसे कि यदि आप हिंदू रिलीजन से संबंध रखते हैं तो आपको पहले किसी मंदिर में अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग मैरिज रिचुअल्स पूरे करने होंगे, वहाँ से अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा और आपके फ़ोटोग्राफ्स प्राप्त करने होंगे। यदि आप मुस्लिम हैं तो आपको किसी मस्जिद या मदरसे में अपना निकाह कराना होगा, उसके बाद आपको उसके फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं, तभी आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करा पाएंगे। यदि आप क्रिश्चियन या सिख हैं तो भी आपको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने मैरिज रिचुअल्स को फॉलो करना होगा, तभी आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा पाएंगे। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 13 में ऐसा नहीं है। इसमें आपको किसी भी रिचुअल्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही ब्राइड और ग्रूम यदि अलग अलग रिलीजन से भी हैं तो भी आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। और ब्राइड और ग्रूम का सेम रिलीजन है तो भी इसमें आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और इस मैरिज को रजिस्टर्ड कराने में मिनिमम 30 डेज़ का टाइम लगता है। और यदि आपने अपनी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराई है तो आपको इसके लिए अपने मैरिज रिचुअल्स को फॉलो करने की आवश्यकता होगी। इसमें ब्राइड और ग्रूम का रिलीजन सेम होना चाहिए, तभी आप इस मैरिज को रजिस्टर करा पाएंगे, यानी कि रजिस्टर करा सकते हैं। और यह मैरिज आपकी 2 से 3 दिन में ही रजिस्टर्ड हो जाती है। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। इस मैरिज में आप हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करके अपने मैरिज रिचुअल्स कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मैरिज मंदिर से मैरिज सर्टिफिकेट और फ़ोटोग्राफ्स प्राप्त करके अपनी मैरिज को 2 से 3 दिन में ही रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। तो भी इसमें आपको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपना निकाह कराना होगा, निकाहनामा प्राप्त करना होगा, फ़ोटोग्राफ्स आपके निकाह के होंगे। इसके आधार पर आपकी मैरिज को 2 से 3 दिन में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के बारे में। तो इसमें भी आपको क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने मैरिज रिचुअल्स पूरे करने होंगे, अपने मैरिज सर्टिफिकेट और फ़ोटोग्राफ्स प्राप्त करने होंगे, तभी आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं 2 से 3 दिन में। अब बात करते हैं आनंद मैरिज एक्ट बारे में। तो इसमें आपको अपने मैरिज रिचुअल्स सिख रिलीजन के अकॉर्डिंग पूरे करने होते हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज के फ़ोटोग्राफ प्राप्त करने होते हैं, तब आपकी मैरिज 2 से 3 दिन में मिनिमम रजिस्टर्ड हो सकती है। अब बात करते हैं यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2017। इसमें आप किसी भी रिलीजन्स के क्यों ना हो, बस ब्राइड और ग्रूम का रिलीजन सेम होना चाहिए। आप अपने मैरिज के रिचुअल्स को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए, अपना मैरिज सर्टिफिकेट किसी मंदिर या मस्जिद से प्राप्त कीजिए और उसके फ़ोटोग्राफ्स, और इसके बाद आपकी मैरिज को 2 से 3 घंटे में ही रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। क्योंकि किसी भी रिलीजन के मैरिज रिचुअल्स यदि शॉर्ट टर्म्स में किए जाएं तो 1 घंटे से भी कम में हो जाते हैं।
जब आप अपने मैरिज रिचुअल्स कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर वगैरह तैयार होते रहते हैं। और जैसे ही आपके मैरिज रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं, आपको किसी मंदिर या मस्जिद से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, अपने फ़ोटोग्राफ प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके मैरिज को रजिस्टर करा दिया जाता है। और इस मैरिज रिचुअल्स प्लस रजिस्ट्रेशन कराने में 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है, और 2 से 3 घंटे में ही आपके पास में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हैंड होगा, और आप हैंड टू हैंड ही अपना मैरिज स्टेटस यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल igrs.up.gov.in पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इंडिया की अलग अलग स्टेट से संबंध रखने वाले कपल्स भी क्या यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2017 के अकॉर्डिंग अपने मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। इसके लिए उस कपल्स को अपनी मैरिज उस स्थान यूपी के उस स्थान पर करनी होगी जहां से आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उस स्थान के ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र में। यदि आप अपने मैरिज रिचुअल्स उस स्थान से करते हैं जहां से आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप अपनी मैरिज को यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2017 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और यह मैरिज 2 से 3 घंटे में ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।